मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है गुरुदेव? एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से यह सवाल किया। गुरु ने विचार मगन होकर उत्तर दिया कि एक निर्धन आदमी के लिए धन कमाना परम लक्ष्य होता है। एक बीमार मनुष्य के लिए एक स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। किसी भी इंसान के पास जिस भी चीज की कमी है वही उस इंसान के लिए परम लक्ष्य बन जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह से प्रयास करने लगता है, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचता है, उस वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत भी करता है। और जब वो अपने लक्ष्य को पा लेता है तो उसमें से रस खत्म हो जाता है, रुचि खत्म हो जाती है। सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति से मन का भराव कभी भी नहीं हो सकता। मानव जीवन का परम लक्ष्य मन पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उसका मन ही उसे असीम शांति की तरफ ले जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। आप चाहे जीवन में कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन उन सब चीज़ों से मन का भराव कभी नहीं होगा। मन ही हमारे अंदर अशांति पैदा करता है। अगर उस मन को समझ लिया जाए, उसे नियंत्रण में कर लिया जाए, तो वो हमें कभी भी अशांत नहीं कर पाएगा। वो अशांति इसलिए पैदा कर पाता है क्योंकि हम अपने मन को समझने का प्रयास ही नहीं करते। मन को समझने का काम एक दिन में नहीं हो सकता। धीरे धीरे अभ्यास के साथ मन की चाल पकड़ में आने लगती है। मन पर नियंत्रण पाने के बाद तुम किसी भी चीज को, कभी भी किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी सांसारिक लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने का मन नहीं करता है। ये मन ही होता है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने नहीं देता, उसमें से रुचि खत्म कर देता है। शिष्य ने गुरु से दोबारा सवाल पूछा, गुरुदेव, दुनिया में सबसे बड़ा कर्म कौन सा कहलाता है? गुरुदेव ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, बिना लक्ष्य का कर्म ही असली कर्म होता है। अमूमन हम जब भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ लालच जुड़ा होता है, कुछ न कुछ पाने की अभिलाषा होती है, और फिर वही लालच, वही अभिलाषा उस कर्म को निष्कर्म बना देती है। अगर तुम बिना कोई उम्मीद किए बस काम करते रहोगे तो तुम्हारे कर्म में ही तुम्हें सारा रस मिलने लगेगा। जिस प्रकार असली आनंद सफर का होता है, ना कि मंजिल का, उसी प्रकार असली आनंद कर्म का होता है, ना कि लक्ष्य प्राप्त करने का। लक्ष्य प्राप्त करना तो अंतिम पड़ाव है, वो तो मंजिल है, उसमें क्या आनंद मिलेगा। लेकिन ज्यादातर मनुष्य यही भूल जाते हैं। किसी भी कर्म को करने से पहले वो अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि लक्ष्य सुनिश्चित के बाद उनका ध्यान फिर केवल लक्ष्य पर लगा रहता है। कर्म करने पर से उनका ध्यान हट जाता है। इस पर वो शिष्य कहता है कि लक्ष्य को सुनिश्चित किए बिना कोई कर्म करेगा ही क्यों गुरुदेव? जब मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित करता है उसी के अनुसार तो कर्म करता है। जब तक वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा उसे फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? गुरुदेव ने बड़ा ही अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मान लो तुमने कोई लक्ष्य सुनिश्चित किया, उसके अनुसार कर्म कर लिया, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन लक्ष्य प्राप्त होने के बाद तुम क्या करोगे? लक्ष्य प्राप्त करना कोई अंत तो है नहीं। जीवन तो उसके बाद भी होता है, लेकिन बाद के जीवन में भी तुम क्या करोगे? लक्ष्य तो प्राप्त हो चुका, अब या तो तुम्हें मर जाना चाहिए या फिर कोई दूसरा लक्ष्य ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। तुम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हो। गुरुदेव ने जोर से हंसते हुए कहा कि जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही नहीं मिला, जीवन तो जीने के लिए मिला है। हर एक पल तुम खुलकर जी सको। अगर कर्म को भूलकर लक्ष्य के पीछे भागते रहोगे तो एक लक्ष्य पूरा होने के बाद तुम दूसरे लक्ष्य के पीछे भागोगे, और इसी प्रकार जीवन में भागते रहोगे और ठहरना कभी सीख ही नहीं पाओगे। और वहीं पर अगर तुम कर्म का आनंद लेना सीख गए, लक्ष्य को भूलकर सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, इस प्रकार का मन जिस भी व्यक्ति का होता है वो किसी भी कार्य को पूरे रस के साथ करता है, पूरी रुचि के साथ करता है, आधा अधूरा नहीं करेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस कर्म को करने पर लगा हुआ है। गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो दो लोगों को एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भेजा जाता है। उस पहाड़ी के शिखर पर चढ़ना ही
उनका अंतिम लक्ष्य है। उनमें से एक पहाड़ी के शिखर को देखते हुए चल रहा है और दूसरा अपने कदमों पर ध्यान लगाकर चल रहा है। जिसका ध्यान शिखर पर टिका हुआ है उसकी चेतना भविष्य में भटक रही है, लेकिन वहीं जो अपना ध्यान कदमों पर लगाकर चढ़ रहा है वही वास्तविकता में वर्तमान में उपस्थित है, क्योंकि उसके कदम वर्तमान पर चल रहे हैं। और जो शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य है वो भविष्य की कल्पना है। शिखर की तरफ देखने वाला हो सकता है कि ठोकर खाकर गिर पड़े, लेकिन जो अपने कदमों पर ध्यान लगाकर चल रहा है उसे कभी ठोकर नहीं लगेगी, चाहे वो शिखर तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसने अपने रास्ते का आनंद भली भांति लिया है। उसने अपने चलने को ही ध्यान बना लिया है, अपने कर्म को ही ध्यान बना लिया है, और इस प्रकार के कर्म मनुष्य को असीम शांति पहुंचाते हैं। पूरी दुनिया भाग ही तो रही है, कोई धन के पीछे तो कोई रिश्तों के पीछे, कोई किसी चीज के पीछे तो कोई किसी चीज के पीछे। हर मनुष्य भागता रहता है और वो कभी ठहरना सीख ही नहीं पाता। उसे हमेशा यही लगता रहता है, ये भ्रम होता रहता है कि एक बार लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हूँ उसके बाद तो असीम शांति ही मिलेगी। लेकिन जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो खुद को और ज्यादा फंसा हुआ महसूस करता है। आनंद और शांति तो दूर की बात रही, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसकी चिंताएं, उसकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तुमने आज 1000 रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो अगला लक्ष्य तुम्हारा 1 लाख को प्राप्त करने का होगा और उसके बाद करोड़ों रुपए के लिए। तो इस प्रकार मन का भराव इन लक्ष्यों से कभी हो ही नहीं पाता। हाँ, हम सन्यासियों और भिक्षुओं के भांति अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हो, अपने कर्म में ही आनंद खोज सकते हो। जहाँ मनुष्य संतुष्ट होना सीख लेता है वहीं पर उसके जीवन में शांति का प्रवेश होने लगता है। हमारी सारी अशांति का कारण हमारी असंतुष्टि है। अगर आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग नजर आएंगे जिन्होंने जीवन में लक्ष्य तो हासिल किया, लेकिन लक्ष्य को पाने के बाद उनका जीवन और ज्यादा अशांत हो गया। वो लक्ष्य ही उनके लिए अभिशाप बन गया। वास्तविकता में मनुष्य अपने मन में यही सोचता रहता है कि लक्ष्य पा लेने के बाद मुझे बहुत शांति मिलेगी, लेकिन उस लक्ष्य के मिल जाने के बाद यह एहसास होने लगता है कि ये लक्ष्य काफी नीरस था, उसकी कोई सार्थकता नहीं थी। मन की आकांक्षाएं अनगिनत हैं। संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं चलती। जिनको अपने भीतर मुड़ना होता है उन्हें बीच में ही लौटना होता है। शिष्य ने आगे सवाल किया कि गुरुदेव, फिर क्या जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए? जीवन लक्ष्यहीन होना है? यदि ऐसा होगा तो हमारे और जानवरों के जीवन में कोई भेद नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति उस कर्म को करने पर निर्भर होती है। यदि तुम किसी भी कर्म को पूरा ध्यान लगाकर, मन लगाकर करोगे तो निश्चित ही उसका परिणाम भी तुम्हें उचित ही मिलेगा। जीवन में बस तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। प्रकृति उस उपहार को स्वयं तुम्हारे पास लेकर के आएगी। लक्ष्य तुम्हें खुद प्राप्त होगा, बस तुम अपने कर्म पर ध्यान लगाकर रखो। लेकिन हम ये गलती करते हैं कि हम कर्म और ध्यान देने की जगह हमारा मन उस लक्ष्य पर, उसके परिणाम पर जाता है और परिणाम भविष्य का रूप होता है। वर्तमान में तुम परिणाम के बारे में नहीं सोच सकते। परिणाम भविष्य में घटित होने वाली एक घटना है और ध्यान तुम्हें भविष्य से वर्तमान में खींच करके लेकर आता है। सारी चिंता, तनाव का कारण भविष्य और अतीत की कल्पना होती है। या तो हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। खाना खाते समय यदि मनुष्य खाने पर अपना ध्यान टिकाकर रखता है, इससे उसको कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इससे वो उस खाने का आनंद पूरी तरह से ले सकता है। लेकिन यदि वो खाना खाते समय किसी दूसरे लक्ष्य के बारे में सोचता रहेगा तो फिर उस खाने का वो पूरा आनंद नहीं ले पाएगा और उस खाने को ध्यान नहीं बना पाएगा। और बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो हर कर्म को ध्यान बना लेते हैं। हर कर्म तभी ध्यान बन सकता है जब उसे पूरी जागरूकता, पूरे होश और पूरे ध्यान के साथ वर्तमान में रहकर किया जाए। ना तो उसके परिणाम के बारे में सोचा जाए और ना ही उसे जल्दी खत्म करने के बारे में सोचा जाए। पूरे संयम के साथ जब
पूरा ध्यान लगाकर किसी काम को किया जाता है तो उस काम के फलीभूत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम न परिणाम के बारे में सोच रहे हैं और ना ही संभावनाओं के बारे में। अपने दैनिक जीवन में भी हम बहुत से ऐसे कर्म करते हैं जिनके पीछे कोई लक्ष्य नहीं जुड़ा होता, जैसे खाना खाना, टहलना, दूसरे से बातचीत करना। इनके पीछे कोई लक्ष्य नहीं होता, और अगर इन्हीं कर्मों को पूरा ध्यान लगाकर किया जाए तो यही कर्म तुम्हारा पूरा ध्यान बनते चला जाएगा। फिर तुम्हें ध्यान लगाने के लिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी तुम ध्यान लगाने की कोशिश करोगे उसी क्षण तुम उस ध्यान में चले जाओगे, क्योंकि तुमने दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास किया है, हर कर्म को ध्यान बना लिया है। आज मैं अपने कर्म को ध्यान बनाने के कुछ तरीके बताता हूँ। धीरे धीरे अभ्यास के साथ तुम इतने निपुण हो जाओगे कि फिर तुम आसानी से अपना ध्यान बहुत देर तक टिका कर रख पाओगे। तब तुम किसी भी सांसारिक लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक जगह पर, एक बिंदु पर अपना लक्ष्य बहुत देर तक टिका कर रख पाते हो। सबसे पहले तो तुम कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को करने में अपना पूरा ध्यान लगाओ, और ये बहुत आसान होता है। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकते हैं। अगर तुम खाना खा रहे हो तो उस समय अपना पूरा ध्यान खाना खाने पर लगा दो। खाना खाते समय यदि कोई विचार आ रहा है तो अपना फिर से ध्यान उस विचार से हटाकर खाने में लगाओ। अगर रोटी चबा रहे हो तो उस पर ध्यान लगाओ। यदि पानी पी रहे हो तो उस पानी पर ध्यान लगाओ। शुरुआत में थोड़ी समस्या आएगी, आप विचारों में भटक जाओगे, आप खो जाएंगे, आपको खुद ध्यान ही नहीं रहेगा। लेकिन जब भी ध्यान आए उस ध्यान को वापस उस जगह पर लेकर आओ, और फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपके विचार शून्य होते जाएंगे। अभी तो खाना खाते समय तुम कुछ और सोच रहे होते हो, तुम्हारा शरीर वहां पर होता है लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा होता है। वो भविष्य की कल्पना में रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे कर्म और ध्यान टिकाना सरल हो जाएगा तो तुम्हारे मन का दर्पण साफ हो जाएगा। उसके ऊपर विचारों का कीचड़ नहीं रहेगा, वो बिल्कुल साफ नजर आएगा। और जब मन साफ हो जाता है तो उसमें आनंद की झलकियां नजर आने लगती है। तब हमें पता चलता है कि जीवन का आनंद क्या है, जीवन का रस क्या है। जीवन का रस विचारों में डूबे रहना नहीं है, विचारों से मुक्त होकर, विचार शून्य होकर जीवन जीना है। विचार शून्य होकर रस लेना है, विचार शून्य होकर आनंद को महसूस करना है। जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है विचारों से भरे रहना, निरर्थक बातों के बारे में सोचते रहना, जिनसे निरर्थक भावनाएं पैदा होती हैं, जैसे जलन, गुस्सा, ईर्ष्या। ये सभी तनाव का कारण बनती हैं। इसलिए यदि हमें इन भावनाओं को पैदा होने से रोकना है तो हमें ये देखना होगा कि इन भावनाओं के पीछे विचार कौन से हैं, और धीरे धीरे ऐसे विचारों से मुक्त होकर विचार शून्य होने का अभ्यास करना। ध्यान रहे, विचारों को जबरदस्ती नहीं रोकना है, बस उन्हें देखते रहना है, और देखते देखते वो विचार अपने आप मिटने लग जाएंगे। विचारों की सत्ता तभी तक होती है जब तक कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। एक बार विचार दिखाई पड़ जाएं तो बाकी सभी विचार गायब होने लगते हैं, और पीछे छूट जाता है एक बड़ा सा शून्य, जो शून्य आनंद का स्रोत है। जिस शून्य को अनुभव करने के लिए नाना प्रकार के साधु संत, सन्यासी अपनी पूरी जिंदगी ध्यान करते रहते हैं, और वही शून्य हमें ग्रस्त जीवन में जीते हुए प्राप्त करना होता है। और ये तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करें और देखते देखते विचार मिटने लग जाएं। ये कहकर गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए कहा कि ध्यान करने से ही हम अपने विचारों को समझ पाते हैं, इसलिए अपने जीवन में ध्यान करने की आदत डालो। बेशक थोड़ी देर के लिए ही सही, फिर देखना तुम अपने जीवन में बड़े बदलाव महसूस कर पाओगे। जीवन को लेकर तुम्हारी समझ बदलने लगेगी। तुम्हारे अंदर के जितने भी सवाल हैं वो स्वयं मिटने लग जाएंगे। और ये कहकर गुरु वहां से प्रस्थान कर गए।